आखिरकार ईरान ने, चीन ने, पाकिस्तान ने यह करके दिखाया है। गवादर किस तरह से अमेरिका की नाकाबंदी को बेअसर कर रहा है। ट्रंप किस बात की तस्दीक कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात को एक और बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये बड़ी अहम डेवलपर्स तेजी के साथ सामने आ रही हैं, जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 4 मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो नई डेवलपर्स हमारे सामने आ रही हैं, नई खबरें हमारे सामने आ रही हैं, इस मौजूदा डेवलपर्स को, खबरों को इस जाविये से बहुत कम अफराद डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसीलिए आपसे ये दरख्वास्त भी है कि वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। मामला क्या है, मामले को समझिएगा। देखिए, इस वक्त जो गवादर है, ये इस पूरे जियो पोलिटिकल खेल के अंदर बसात का एक मरकजी मोहरा बन चुका है। वो कैसे बना है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि गवादर एक ही वक्त में, बैक वक्त जो है, वो 3 खित्तों को आपस में जोड़ रहा है, जैसा कि जनूबी एशिया को, मशरक़ वस्ता को और सेंट्रल एशिया को। अब गवादर से जो ईरान का जो फासला है सरहद तक का, इसमें देखिए कि 70 किलोमीटर तक का ये बनता है। अफ़गानिस्तान से अगर गवादर से ज़मीनी रास्ता अफ़गानिस्तान की सरहद तक अगर इसको मुहैया किया जाए तो ये तकरीबन 700 किलोमीटर तक का बनता है। और अगर चीन को इस सरहद तक कनेक्ट किया जाए, गवादर के साथ चीन और सी पैक के जरिए किया जाए, तो ये तकरीबन 3000 किलोमीटर तक बनता है। अब खेल को समझिएगा कि हुआ क्या है। चीन, जो कि ईरान के साथ बहुत लंबे अरसे से तजारत करता हुआ आ रहा है, दीगर भी मसनूआत भेजता भी है, ईरान से लेता भी है, और ज़ाहिर है इसका जो दारोमदार है ज़्यादा, जो ईरान से चीज़ चीन तक आती है, वो ज़ाहिर है ऑयल है, तेल है, गैस है, और ये आती है मलाक्का आबनाए से, जो कि तकरीबन उसको 12,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके चीन में आना होता है। और ज़ाहिर है इससे दोनों ममालिक के लिए एक तो टाइम भी बहुत लगता है, पैदावारी इसके अंदर जो एक जो सफरी जो लागत है, लंबा सफ़र होने की वजह से इसके अंदर जो पैसे हैं, वसाइल हैं, वो भी ज़्यादा लगते हैं। चीन, ऐसा लगता है कि सी पैक की इन्वेस्टमेंट का जब उसने ऐलान किया था, तो इन तमाम तर चीज़ों को मलूसे खातर उसने रखते हुए ये बात को समझ लिया था कि मुमकिन है कि कल को ईरान की ऐसी को आलमी ताकतों के साथ कुछ टसलबाजी हो जाए और मेरी सप्लाई चेन को मुतासर किया जाए, और इसीलिए मुझे ऐसे रस्सों के ऊपर जाना है कि जो कि ज़मीनी रस्से भी हों और समुद्री रस्से भी हों। अगर समुद्री रस्सों के अंदर मेरी सप्लाई चेन मुतासर होती है, तो मेरे पास एक प्लान बी होना चाहिए सी पैक की सूरत में, जो कि ज़मीनी रास्ते के साथ कनेक्ट हो और मेरी जो सप्लाई चेन है वो बहाल हो सके। अब मामला ये है कि चीन से जो ईरान से जो जहाज़ या जो भी तिजारत हो रही थी, वो मलाक्का आबनाए से हो रही थी, जिसका जिक्र मैं आपके सामने कर चुका हूँ। ये तकरीबन 12,000 किलोमीटर का बनता है ये रस्सा, अच्छा खासा एक तवील रस्सा भी बनता है। लेकिन इससे पहले ईरान क्या कर रहा था, ये भी बड़ी समझने की कोशिश है। ईरान जिन ममालिक के साथ अपनी तेल और गैस की जो शेयरिंग करता है या उन्हें बेचता है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ज़ाहिर है ईरान को भी तो बड़ी तादाद के अंदर कुछ चीज़ें चाहिए ना। तो ईरान के अंदर जो जहाज़ आ रहे थे, जो तिजारत के साथ, वो किस तरह से कनेक्ट था, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये आप ये समझिए कि ईरान जो दीगर ममालिक से ईरान के अंदर जो प्रोडक्ट्स या तिजारत हुआ करती थी, ईरान की जितनी भी बंदरगाहें हैं वो कुछ ज़्यादा एक्टिव और फ़ाल किस्म की नहीं है। इससे मुराद ये है कि उनके पास पाबंदियों के बावजूद और उनकी अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट या वसाइल या उस तरह के जदीद किस्म के इक्विपमेंट नहीं है कि ईरान की बंदरगाहों में कोई बहुत बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, वो आएँ, वो लंगर अंदाज हों और वहाँ से उनके पास इक्विपमेंट ऐसा हो कि उससे सामान निकालें और वो फिर ईरान के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जबकि उनके पास वो इस किस्म का हैवी इक्विपमेंट मौजूद नहीं था, तो वो इसके लिए वो यूएई की बंदरगाहों का सहारा लिया करते थे, और इसके अंदर वो अपनी दरामदात और ट्रांजिट तिजारत के लिए यूएई की बंदरगाहों, खासतौर पर जबल अली पोर्ट पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया करते थे ईरानी, कि यहाँ पर अगर किसी और मुल्क ने ईरान के लिए सामान भेजना है तो वो मुत्तहिदा अरब अमारात की इसी बंदरगाह जबल अली में आया करते थे। और यहाँ से जबल अली जो पोर्ट है, ज़ाहिर है वो बड़ी एडवांस किस्म की है, यहाँ पर वो सामान निकाला जाता था उन जहाज़ों से, और फिर वो ईरान जो है वो छोटी छोटी कश्तियों में जो सामान है वो ईरान के अंदर ले जाया करता था और वहाँ जाके उसको तकसीम किया करता था, और इसके एवज़ ईरान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को एक भारी भरकम जो रकम है वो दिया करता था। अब जो सिनेरियो तब्दील हुआ है वो क्या हुआ है, अब अमेरिका की तरफ से ईरान की नाकाबंदी कर दी गई, नेवल ब्लॉकेट किया गया, और ये नेवल ब्लॉकेट कहाँ पर हो रहा है, ये या तो खलीज ओमान वाली साइड पर होता है या फिर वो इन्हीं मुत्तहिदा अरब अमारात वाली साइड पर होता है, जहाँ पर दीगर जो ममालिक है वो ईरान से तजारत के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर सामान भेजा करते थे। दो किस्म का ईरान का ब्लॉकेट हुआ हुआ, एक तो ये कि ईरान के अंदर किसी और मुल्क से जहाज़ अगर आना है तो उसको भी अमेरिका रोक रहा है, और अगर ईरान से बाहर जहाज़ निकल कर जाता है किसी और मुल्क के साथ तजारत के लिए या चाइना को सामान देने के लिए, तो उससे भी जो अमेरिका है वो रोक रहा है। तो ये दो किस्म की मुश्किलात जो हैं वो ईरान को पेश आ रही थी। अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने सबसे पहले ये किया
कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ अपने तमाम तर मामलात को क्लोज़ किया। वैसे भी मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए। अब उसको क्लोज़ करने के बाद ईरान की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो है वो मामलात अपने तय किए जा रहे हैं और इसके अंदर इब्तदाई सतह के अंदर ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 के करीब जो कंटेनर है वो कराची और पोर्ट कासिम के ऊपर खड़े में। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे पास कोई ऐसी मुस्तनद मालूमात नहीं है कि जिसमें मैं आपको ये बता सकूँ कि इन 3000 कंटेनर में कोई एक जो कंटेनर है वो ईरान जा चुका है। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हतमी है कि 3000 के करीब जो कंटेनर है वो कराची और पोर्ट कासिम में मौजूद हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम तर मामलात मुनक़ता करने के बाद। अब इससे आगे बढ़कर जो पाकिस्तान ने पेशरफ़्त की है, ज़ाहिर है कंटेनर तो ईरान को चाहिए ना, ईरान के साथ तिजारत भी होनी है, चीन ने भी अपनी सप्लाई चेन को रुकने नहीं देना। तो पाकिस्तान ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जिसका जिक्र हमने आपके सामने पहले भी रखा। पाकिस्तान ने क्या किया कि ट्रांजिट ऑफ गुड्स थ्रू टेरिटरी जो है पाकिस्तान ऑर्डर 2026 इसको जारी किया और ये 2008 के इस मुआहदे को अमली जामा पहनाता है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। 2008 के अंदर ये हुआ था लेकिन इसको फिर फ़ाल नहीं किया गया अमेरिका की पाबंदियों की वजह से, लेकिन अब आकर इसको जो है वो एक्टिव किया गया। अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि 6 रूट्स 6 रस्ते जो हैं वो खोल दिए गए। ये वही 6 रूट्स हैं जिनका जिक्र आप इंडियन मीडिया के अंदर इस तनाजुर में सुन रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ डबल गेम कर रहा है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान का नेवल ब्लॉकेट किया हुआ ताकि उसके ऊपर प्रेशर आए और वह मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी अच्छे बनाए हुए हैं और तीसरी जानिब जो है वो ईरान के लिए रस्से भी प्रोवाइड कर रहा है। बहरहाल ये 6 रूट्स कौन से हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खोले गए हैं, इसमें कराची है, पोर्ट कासिम है और गवादर है और ईरान को सरहदी रास्तों गबद और तफ्ताल से जोड़ते हैं। ये रास्ते बलोचिस्तान के शहरों तुर्बत, पंजगूर, खुजार, कोयटा और दलबदीन से गुजरते हैं। गवादर गंबट रूट सबसे अहम है। गवादर से गबद ईरान के सफ़र 2 से 3 घंटे है, जबकि कराची से यही सफ़र 16 से 18 घंटे लेता है। ये 87% वक्त की बचत और 45 से 55% लागत की कमी है। अब जो तजारत का रास्ता जो है अब वो कैसे चलेगा, इसको बड़ा आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सामान दुनिया भर की बंदरगाहों से बहरी जहाज़ों के जरिए कराची या गवादर में आएगा। ये ईरान के हवाले से बात करें, वहाँ से ट्रक्स पर बलूचिस्तान के रास्ते ईरानी सरहद तक पहुँचाया जाएगा, फिर ईरान के अंदर इसको तकसीम किया जाएगा। इस रस्से से एक शिपमेंट पहले ही उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद तक कामयाबी से पहुँच भी चुकी है, जिसका जिक्र हम तफसीली व्लॉग में ऑलरेडी कर चुके हैं। और पाकिस्तान छोटे जहाज़ों के जरिए कराची से गवादर तक कंटेनर मुंतकिल करने पर भी गौर कर रहा है। इससे ट्रांसपोर्ट चार्जेस में तकरीबन 18 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। यानी कि इस बात को मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ, वो ये कि कराची पोर्ट के अंदर जो सामान ईरान का मौजूद है उसको बजाय कि कराची पोर्ट से ज़मीनी रस्से के ज़रिए गवादर तक लाया जाए, पाकिस्तान इस बात के ऊपर गौर कर रहा है कि कराची पोर्ट से समुद्र के पानी ही के ज़रिए जो है वो जहाज़ों के ज़रिए खींच कर उसको गवादर तक लाया जाए और वहाँ से आगे ज़मीनी जो रस्सा है ईरान तक का वो तकरीबन 70 किलोमीटर तक बनता है। वो फिर मज़ीद आसान भी हो जाएगा और वक्त की भी बचत होगी और वसाइल की भी। इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान है वो गौर कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त ईरान के लिए जो काम करके दिखाया है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, इसमें यकीनन ईरान को आगे चलकर मज़ीद पाकिस्तान का जो एहसास है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, क्योंकि एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका की पाबंदियों की वजह से ईरान के लिए कोई रस्से खोल नहीं रहा, पाकिस्तान उन्हें अपने रस्से फ्राहम कर रहा है। मुमकिन है कि अमेरिका का आज नहीं तो कल मूड तब्दील हो जाए, जैसा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये सवाल भी हुआ कि पाकिस्तान ने तो ईरान के लिए 6 रास्ते खोल दिए हैं, जबकि ट्रंप ने कहा कि जी बिल्कुल हमें मालूम है, लेकिन मैं पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, यानी कि अमेरिका के इल्म में है। और इसमें मैं एक और बात आपको ये बताता चलूं कि हालिया दिनों के अंदर कुछ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ईरान के अंदर से एक जहाज़ निकला, तेल बरदार जहाज़ था, जिसके अंदर 1.9 मिलियन बैरल तेल मौजूद था और ये मुमकिन तौर पर चीन जा रहा था और इसने चीन जाने के लिए पाकिस्तान के पानियों का इस्तेमाल किया और ये कामयाबी के साथ चीन के अंदर दाखिल भी हो गया। और एन उसी लम्हे में कुछ फ्लाइट रडार जैसी जो ऐप्स हैं उनके अंदर P-8 पोसाइडन, जो कि अमेरिका का जासूस तैयारा है जो कि समुद्र के ऊपर बिलखसूस जासूसी करता है, और वो इसी जहाज़ को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको ट्रैक नहीं कर सका बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स के मुताबिक या उनकी इंफॉर्मेशन ने उनके दावे के मुताबिक। और ये जो जहाज़ है ईरान का एक बड़ा ऑयल टैंकर जो था, ये कामयाबी के साथ चीन के अंदर पहुंचा। तो पाकिस्तान खामोशी के साथ जिस तरह से ईरान को इस बंदिश के वक्त में सांस और सिलेंडर का किरदार अदा कर रहा है, उनकी तजारत को बहाल कर रहा है और जिस तरह की बुनियादी किस्म की अशया
ज़रूरियाँ वहाँ पर नापैद हो रही हैं और इन रस्सियों को खोलकर वो ईरान तक इनकी एक्सेस कर रहा है, तो ज़ाहिर है ईरान को कदरदान होना चाहिए कि पाकिस्तान किस मुश्किल वक्त के अंदर ईरान का वो साथ भी दे रहा है। और अब देखना ये है कि ये ईरान के ऊपर है कि वो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की इस कदरदानी को किस अंदाज में लौटाता भी है। एक तो ये चीज़ है हमारे सामने जो पाकिस्तान कर रहा है और गवादर की अहमियत मैंने आपके सामने रखी है। दूसरी जो चीज़ हुई है वो चाइना ने कमाल करके दिखाया है। चाइना ने कैसे कमाल किया है, आपने देखा होगा कि चाइना ने सी पैक से सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो ईरान के अंदर जो है उसका ऐलान किया हुआ है। वो आज से नहीं किया हुआ, कई साल उसके गुजर चुके हैं और मौजूदा सदर ईरान के मसूद पेज़ेश्कियान ने उन्होंने गिला शिकवा भी किया कि चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का ऐलान करके रखा हुआ है कि आपके मुल्क में सनतें लगाएंगे, इंडस्ट्री करेंगे, इनको फ़ाल करेंगे, आपके लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन वो अभी तक कागज़ों की हद तक है, उसके ऊपर काम नहीं हो सका। 0 कुछ काम हुआ है या फिर 1% काम हुआ है। लेकिन चाइना उसके ऊपर ये मौक़िफ़ रखता है कि भाई अमेरिका की पाबंदियां हैं, हम कैसे आपके साथ जो है वो खुलकर काम कर सकें, वो पाबंदियां रुकावट बन रही हैं। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने उन पाबंदियों को भी बालाए ताक रख दिया है। वो कैसे? वो इस तरह से, आपको पता है कि कुछ चाइना की जो रिफाइनरीज हैं जो कि ईरान के साथ तेल का कारोबार कर रही थी, लेन देन कर रही थी, उनके ऊपर पाबंदियाँ आई। अब वो रिफाइनरीज परेशान हुई। चाइना ने उन रिफाइनरीज को कहा कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपने खुलकर ईरान के साथ तिजारत करनी है तेल के हवाले से और आपने तेल लेना है। और अगर अमेरिका की पाबंदियों की वजह से आप पर कोई नुकसान होता है, आपके कुछ बजट के अंदर, प्रॉफिट के अंदर कोई कमी पेशी आती है, तो वो रियासत चीन उसको पूरा करेगी। और साथ ही चीन की तरफ से ये इंतबाह भी जारी किया गया कि अगर अमेरिका की तरफ से हमारे बैंक्स के ऊपर पाबंदियां लगाएगी तो हम इसका ठोस और खालिस और मौसर किस्म का जवाब भी देंगे। जवाब वो किस तरह से देंगे, किस अंदाज में देंगे, ये तफसीलात तो हमारे सामने बहरहाल अभी तक नहीं है। लेकिन चीन ने अलबत्ता एक बयान की सूरत में अमेरिका के लिए एक इंतबाह ज़रूर जारी किया है कि अगर हमारे बैंक्स के ऊपर पाबंदियां लगाई गई तो फिर हम इन पाबंदियों का जवाब भी देंगे। तो सूरत हाल को, इस बात को समझिए, इस हसासियत को समझिए चीन की, कि चाइना ये समझता है कि वो ईरान के मामले के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अगर वो ईरान के मामले पर कंप्रोमाइज़ करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी सेक्टर के लिए जो तेल और गैस की जो कमी है वो वाकई हो सकती है और उससे उसकी पूरी इंडस्ट्री मुतासर हो सकती है। और यही वो बुनियादी वजह है कि चीन ने अपनी रिफाइनरीज को ये कहा है कि अमेरिका अगर पाबंदियां भी लगाता है तो तब भी आपने ईरान से तेल लेना है, और अगर आपके प्रॉफिट में इन चीज़ों में कमी पेशी आएगी तो वो रियासत चीन इन जो रिफाइनरीज हैं उन्हें उनकी कमी पेशी को पूरा करेंगे। तो इससे ये लग रहा है कि चीन अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के बनाए हुए निज़ाम को और इन पाबंदियों को चैलेंज भी करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर एक और जो आखिर में वीडियो के जो मैंने जिक्र करना है वो ये है कि बहुत अच्छी चीज़ें डेवलपमेंट्स इस खत्ते को लेकर हो रही हैं। ये एक ऐसा ही इत्तेहाद बनता हुआ नज़र आता है कि ईरान का, पाकिस्तान का, चीन का, और ये तीनों ममालिक मिलकर सेंट्रल एशिया तक अपनी मार्केट तक रसाई भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ है वो ये है कि ये वक्ती तौर के ऊपर हमें नज़र आती हैं, इक़्तिसादी ज़रूरत एक दूसरे की है तो हमें नज़र आती हैं, यानी कि किसी नज़रिए के ऊपर कारबंद नहीं है। कि मिसाल के तौर पर ईरान का अगर नेवल ब्लॉकेट हुआ है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, तो उन्होंने मुतबादिल पाकिस्तान को ढूंढा है। पाकिस्तान ने ये रस्से फ़िलहाल ओपन किए हैं और ज़ाहिर है वो इस ज़रूरत से फ़ायदा उठा रहा है, उसको भी फ़ायदा होगा, उसको भी प्रॉफिट मिल सकता है। और चीन अपने लिए प्लान भी बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि कहीं उसके लिए ऑयल और गैस की जो सप्लाई है वो मुतासिर ना हो। अगर समुद्री रास्ते से होती है तो ज़मीनी रास्ता उसके पास मौजूद हो। तो ये तीनों जो ममालिक हैं एक दूसरे की ज़रूरत बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। और ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि जियो पॉलिटिकल मामलात के अंदर कोई नज़रिया नहीं होता, बल्कि ममालिक को जो चीज़ साथ में लेकर आती है, इत्तेहाद करवाने के पर मजबूर करती है, वो मुश्तरका मुफाद ही होता है। तो ये मुश्तरका मुफाद है ईरान का, पाकिस्तान का और चीन का, जो इन्हें फ़िलहाल जोड़े हुए हैं। अब आगे चलकर पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल हो सकती है या सूरत हाल यही रहती है, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि आपको ये पता है कि पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना पड़ता है, पाकिस्तान की मईशत स्टेबल नहीं है और अमेरिका के पास एक बेहतर ऑप्शन ये होता है, हमें नहीं पता कि कल को हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे हो जाते हैं, और अगर हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो IMF के ज़रिए हम पर मज़ीद सख्तियाँ और कंडीशन आ सकती हैं, आयद हो सकती हैं। और मुमकिन ये भी है कि अमेरिका फ़ौरी तौर के ऊपर ये कह दे कि भाई ये जो 6 रस्से आपने खोले हैं इसको फ़ौरी तौर के ऊपर बंद करें। अगर आप बंद नहीं करेंगे
तो फिर हम आपके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे, तो मुमकिन है फिर पाकिस्तान इस फैसले से पीछे भी हट जाए, और अगर नहीं हटेगा तो मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लग सकती हैं। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं, चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।